हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि यूट्रस से जुड़ी फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूज़न हो गया था और जाइगोट बन गया था। प्रोसेस का नाम था फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म है, ये ओवम फ्यूज़ हो गया, जाइगोट बन गया, प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, ये जाइगोट यूट्रस की फैलोपियन ट्यूब में बना है। अब इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू होगा और उससे बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनेगा होने वाला बेबी। और जब वो बाहर आ जाएगा फीमेल की बॉडी से तब उसे बेबी कह देंगे। ठीक है, जब तक बेबी बाहर नहीं आता, यूट्रस में रहता है, तब तक उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो बोलते हैं और जब बाहर आ जाता है उसको बेबी बनने लगते हैं। बात समझ में आई? एक बार फिर से देखो, पहले स्पर्म ओवम फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा और धीरे धीरे ये स्टेजेस में फॉलो होंगी। जितनी भी स्टेजेस आपको दिख रही हैं ये फॉलो होंगी। इन सारी स्टेजेस को एम्ब्रियो कहते हैं। आपसे पूछे एम्ब्रियो क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो वो होता है जो कि मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है फ्रॉम जाइगोट। ठीक है, और जैसे ही वो बाहर आ जाता है उसको हम बेबी कहने लगते हैं। ये बात भी समझ में आ गई? आगे बढ़ें, चलिए। तो कैसे होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, स्टेज समझिए। सबसे पहले ये जाइगोट है। इस जाइगोट के चारों तरफ एक लेयर बनी है, उसका नाम है ज़ोना पेलिसिडा। ठीक है ना? तो ये देखिए, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जाइगोट, जिसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं। इसके चारों तरफ ज़ोना पेलिसिडा प्रेजेंट रहती है। ये तब तक प्रेजेंट रहेगी जब तक एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। याद रहे, ज़ोना पेलिसिडा एम्ब्रियो में तब तक रहती है जब तक वो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। ठीक है, क्यों रहता है वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं। जाइगोट के चारों तरफ ज़ोना पेलिसिडा। अब ये डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल बनेंगी, फिर 2 से 4 सेल बनेंगी, फिर 4 से 8 सेल बनेंगी, फिर 16, 32, 64 ऐसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती जाएंगी। तो सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड होगा और 1 से 2 सेल बनाएगा। जिस डिवीज़न के थ्रू ये डिवाइड होता है उस डिवीज़न का नाम होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या नाम होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, तो जाइगोट डिवाइड होगा ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज के थ्रू और 1 से 2 सेल बन जाएंगी। जितनी भी सेल बनेंगी उन सारी सेल का नाम होता है ब्लास्टोमियर। क्या नाम होता है बच्चों? ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहले देखा, जाइगोट डिवाइड होगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज से, 1 से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, बनने वाली सारी सेल को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ब्लास्टोमियर दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, ये एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज? 2 सेल वाली। फिर आगे बढ़े तो देखा आपने यहाँ पे 2 से 4 सेल बन गई, इनका नाम हो गया 4 सेल स्टेज। फिर आपने देखा यहाँ पे 4 से 8 बन गई, 8 सेल स्टेज। फिर 8 से 16 बन गई, 16 सेल स्टेज। फिर 16 से 32 बनेंगी, 32 से 64, तो ये स्ट्रक्चर दिखा दिया 32 से 64 सेल स्टेज। इस तरह से नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अगली बात, 8 से 16 सेल वाली स्टेज का नाम होता है, क्या नाम होता है? मोरुला। 32 से 64 सेल वाली स्टेज का भी एक नाम होता है, क्या नाम होता है? तो आप बताओगे ब्लास्टुला। ठीक है, मोरुला कितनी सेल वाली स्टेज है? आप बताओ 8 to 16। ब्लास्टुला कितनी सेल वाली स्टेज है? 32 से 64। ये भी समझ में आ गया। फिर देखिए, जाइगोट डिवाइड होगा और धीरे धीरे एम्ब्रियो का साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बना रहा है, लेकिन अप टू 16 सेल स्टेज कह दो या अप टू मोरुला स्टेज कह दो, अप टू मोरुला स्टेज एम्ब्रियो का साइज नहीं बढ़ता है। आप देख लो, एम्ब्रियो का साइज लगभग सेम है। ठीक है, साइज में कोई चेंज नहीं है। लेकिन 16 सेल स्टेज या मोरुला के बाद एम्ब्रियो का साइज बढ़ गया है। ठीक है, जाइगोट से लेके मोरुला तक का डेवलपमेंट, जाइगोट से लेके मोरुला तक का डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में होता है। इस पूरे पीरियड में नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ते चले जाते हैं। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ेंगे और उनका साइज धीरे धीरे छोटा जाएगा। देखो, ब्लास्टोमियर पहले इतनी बड़ी थी, फिर इतनी बड़ी रह गई, फिर इतनी, फिर देखो धीरे धीरे ब्लास्टोमियर का साइज छोटा हो गया। लेकिन एम्ब्रियो का साइज नहीं बढ़ा, उनका उतना ही रहा। क्या क्या बातें समझ आई? फिर से देखो, जाइगोट से मोरुला तक का डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में होगा, पहली बात। दूसरा, नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी, दूसरी बात। तीसरी बात देखो कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन उनका साइज घटेगा और एम्ब्रियो के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। एम्ब्रियो का साइज जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मोरुला से रिलेटेड क्वेश्चन सुनिए।
जो मोरला स्टेज होती है बच्चों, ये ओविडक्ट में फॉर्म होती है। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम होता है, ये ऑप्शन में मिलता है इसलिए मैंने लिखा है। मोरला स्टेज फैलोपियन ट्यूब में बनेगा, मतलब ओविडक्ट में मिलेगा। आप अगर इसको देखोगे तो सॉलिड बॉल लाइक है। कैसा है? सॉलिड बॉल लाइक। ये जो लेयर है ना बाहर वाली, इसे जोना पेलिसिडा कहते हैं। ये पूरा सॉलिड बॉल की तरह लग रहा है। मलबरी शेप्ड होता है। क्वेश्चन आता है मलबरी शेप्ड एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज है? तो मोरला स्टेज है। मलबरी क्या होता है? शहतूत खाया होगा आपने, ठीक है ना, शहतूत को मलबरी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके चारों तरफ जोना पेलिसिडा आपको दिखाई दे रही है और इसमें कोई कैविटी नहीं होती, सॉलिड है ये अंदर से। ये देखो, ये सॉलिड है, इसके चारों तरफ जोना पेलिसिडा बना दी है। सॉलिड है, इसके चारों तरफ जोना पेलिसिडा मैंने बना दी है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है? क्वेश्चन, मोरला स्टेज कहाँ मिलेगी? तो आप बताओगे फैलोपियन ट्यूब में बनती है, यानी ओविडक्ट। कैसा होता है? सॉलिड होता है, बिल्कुल कोई कैविटी इसमें नहीं होती। जो सॉलिड इसमें खाली जगह तो होगी नहीं, कैविटी नहीं होगी। फिर पूछा जाएगा किस शेप का, तो आप बताओगे मलबरी शेप्ड है। क्या जोना पेलिसिडा है? हाँ है। कैविटी नहीं है, बिल्कुल सही, कैविटी नहीं है, ठीक। फिर आती है ब्लास्टुला स्टेज, वो समझिए। ब्लास्टुला स्टेज क्या है? ये यूट्रस में बनती है, ये अंदर से हॉलो होती है। ये देखिए, ये ब्लास्टुला स्टेज है। पहले मैं इसके बारे में ही दिखाता हूँ कैसे बना है। आप जब ब्लास्टुला स्टेज को देखोगे तो ज़रा ध्यान से देखो, पास में कर देता हूँ इसे। चारों तरफ एक लेयर दिखाई दे रही है सेल्स की। इस लेयर का नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम होता है? ट्रोफोब्लास्ट। और जाइगोट में एक पोल की तरफ, मतलब एक किनारे पर कुछ सेल्स इकट्ठी हो गई हैं। इन्हें इनर सेल मास कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर सेल मास। इनमें स्टेम सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्टेम सेल। यही वो सेल है जो डिवाइड होके नई नई सेल बनाएंगे और पूरा का पूरा बेबी इन्हीं से डेवलप होगा। पूरा का पूरा एम्ब्रियो इसी से डेवलप होगा। याद रहे, इनर सेल मास रिस्पॉन्सिबल हैं होने वाले बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले एक चारों तरफ लेयर देखी, ट्रोफोब्लास्ट। एक पोल की तरफ कई सारी सेल देखी, इनर सेल मास। इन्हीं में क्या होती है? स्टेम सेल, जो नई सेल बनाने की टेंडेंसी रखती है। ट्रोफोब्लास्ट की कुछ सेल हैं जो कि इन इनर सेल मास के कांटेक्ट में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने दिखाई है। बहुत सारी हो सकती है, कोई नंबर मैं तो ऐसी काउंट करके बता रहा हूँ। तो इनर सेल मास के कांटेक्ट में ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल हैं, भाई देखो ट्रोफोब्लास्ट की ये जो सेल है, ये तो इनर सेल मास के कांटेक्ट में है नहीं, केवल ये वाली कांटेक्ट में है। तो जो कांटेक्ट में उन्हें हम रॉवर्स सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉवर्स सेल। यहाँ तक बात समझ आ रही है? रॉवर्स सेल कौन सी हुई? ये वो सेल हैं जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में रहती हैं। किसकी सेल है ये? ट्रोफोब्लास्ट की। तो क्वेश्चन है व्हाट इज रॉवर सेल? तो आप बताओगे द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टैक्ट विद इनर सेल मास, ठीक है। और ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, ये कैविटी है। इस कैविटी का नाम होता है ब्लास्टोसिल। क्या नाम होता है? ब्लास्टोसिल, ये लिखा है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। याद रहे, स्टेज का नाम ब्लास्टुला स्टेज और स्ट्रक्चर का नाम ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला स्टेज में जो स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का, उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट होती है, एक पोल की तरह इनर सेल मास होती है। जो ट्रोफोब्लास्ट की तरह इनर सेल मास के कांटेक्ट में होंगे उन्हें रॉवर सेल कहेंगे, सेल्स ऑफ रॉवर बोलेंगे। और एक कैविटी होती है ब्लास्टोसिल। यहाँ पे जोना पेलिसिडा आपको नहीं दिखेगा और ये यूट्रस में बनता है। तो इसके बारे में पॉइंट देखिए जिससे क्वेश्चन आएगा। ब्लास्टो स्टेज कितनी सेल वाली होती है? 32 से 64। फिर कहाँ बनती है? यूट्रस के अंदर बनती है। कैसी होती है? हॉलो होती है, मतलब अंदर कैविटी प्रेजेंट होगी। कैविटी का नाम क्या होगा? ब्लास्टोसिल। क्या चारों तरफ जोना पेलिसिडा होगा? नहीं होगा। इसी स्टेज में यूट्रस के अंदर ये जुड़ जाएगा। इस ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाना, यूट्रस की भी कौन सी वॉल? एंडोमेट्रियम। यूट्रस की एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट का अटैच हो जाना कहलाता है इम्प्लांटेशन। तो ये किस स्टेज में इम्प्लांट होता है? तो आप बताओ ब्लास्टुला स्टेज में इम्प्लांट होता है। कहाँ इम्प्लांट होता है? यूट्रस में। इम्प्लांट का मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम से एम्ब्रियो का अटैच हो जाना। कौन सा एम्ब्रियो? ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूँ। एक तो क्वेश्चन आता है इस मोरला स्टेज कौन सी है, ब्लास्टुला स्टेज कौन सी, ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये आप बताओगे। दूसरा, इनके बारे में ये जो पॉइंट बताएं ये आप बताओगे। अब क्वेश्चन आएगा जोना पेलिसिडा का क्या रोल है एम्ब्रियोनिक स्टेज में? तो आप बताओगे जोना पेलिसिडा जब तक प्रेजेंट है एम्ब्रियो यूट्रस के किसी भी पार्ट से अटैच नहीं हो सकता। अब यहाँ से लेकर मतलब जाइगोट से लेके मोरला स्टेज तक का डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में हुआ है। अब फैलोपियन ट्यूब में ये प्रेजेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेज कहाँ प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब में। और अगर जोना पेलिसिडा नहीं होगी तो ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब से जुड़ जाना मतलब इम्प्लांटेशन हो जाएगा।
अगर इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो गया तो बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा पूरी तरह से। बात समझ आ रही है? एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर ही होना चाहिए, ना कि फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब में हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसा ना हो इसलिए जब तक एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में है तब तक ज़ोना पैलिसिडा का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो ज़ोना पैलिसिडा प्रिवेंट करती है रॉन्ग साइड इम्प्लांटेशन को। इस कंडीशन अगर रॉन्ग साइड इम्प्लांटेशन हो गया तो इसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब इम्प्लांटेशन एट रॉन्ग प्लेस, मतलब यूट्रस की कैविटी में एंडोमेट्रियम से ना जुड़ के किसी और जगह जुड़ जाए, लाइक फैलोपियन ट्यूब। तो ज़ोना पैलिसिडा किससे बचा रहा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचा रहा है। ठीक है, उसके बाद बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। ये क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच।